Hello students, welcome back to our channel. Today we will discuss about a new topic of chapter number 2, that is what do various nutrients do for our body. बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उसके अंदर कुछ अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमने उन न्यूट्रिएंट्स को 5 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया था। ये जो क्लासिफिकेशन था न्यूट्रिएंट्स का वो कुछ इस तरह से था: कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट, फोर्थ विटामिन, फिफ्थ मिनरल्स। इनके अलावा बेटा हमने बात करी थी कि हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, हमारे डेली रूटीन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको प्रॉपरली अकम्प्लिश कर सके। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड के साथ। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट का बेटा मेनली काम क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है। हमारे डेली रूटीन की जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं, चाहे उसमें चलना, खाना, कूदना, एक जगह से सामान उठाना, या फिर लिखना, पढ़ना, गाना, सोना, खाना, अपने फादर या मदर के किसी भी काम के अंदर हेल्प करना, हमारे डेली रूटीन की अब ये जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं इनको करने के लिए बेटा कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को। ठीक है बेटा, ये एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट हमें इस एनर्जी को प्रोवाइड करता है। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। फैट भी हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक स्लाइट डिफरेंस होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बीच में। कार्बोहाइड्रेट बेटा हमें बहुत कम अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है अगर हम कंपैरिजन करते हैं फैट के साथ। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ लॉन्ग टर्म की, यानी कि लंबे समय तक अगर मैं फैट कंज्यूम करती जाऊंगी बेटा तो वो मेरी हेल्थ के लिए अनहेल्दी है। ठीक है, टॉक्सिक है वो बहुत ज्यादा मेरी हेल्थ के लिए। इसीलिए बच्चे हमें कार्बोहाइड्रेट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। फैट हमें कंज्यूम तो करना है लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर। ठीक है, ताकि जो मेरी हेल्थ है उसको कोई अफेक्ट ना हो। ठीक है, एडवर्सली अफेक्ट ना करे फैट्स मेरी बॉडी को। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। बेटा जितने भी फूड आइटम्स आप कंज्यूम करते हो अपने डेली रूटीन के अंदर जिसके अंदर फैट हो या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है बेटा, इसको एनर्जी गिविंग इसी वजह से कहा जा रहा है, जैसा कि आप नाम से पता चल पा रहा होगा आपको, ये क्या काम कर रहे हैं? हमें एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। बेटा प्रोटीन हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रोथ करने में और रिपेयर होने में। ग्रोथ में किस तरह से हेल्प करेगा अब हम वो जानते हैं। बेटा प्रोटीन का काम क्या होता है, जब हमारे मतलब जो नए सेल्स हैं, नए टिश्यूज के डेवलपमेंट के अंदर प्रोटीन क्या करता है बेटा? हेल्प कर रहा होता है। अगर मैं बात करती हूँ रिपेयर होने की, रिपेयर का बेटा कुछ मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो आप कहीं पर जा रहे थे, ठीक है, और आप गिर गए, आपको कोई इंजरी हो गई आपके हाथ में, पैर में, या बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर। ठीक है, इंजरी होने से बेटा जिस पार्ट पे आपको इंजरी हुई है वहां पर आपके बॉडी के सेल्स और टिश्यू क्या हो गए हैं बेटा? डैमेज हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारी बॉडी में प्रोटीन का रोल आ जाता है। प्रोटीन क्या करता है बेटा? जो भी डैमेज टिश्यूज हैं उनको हटाने का, रिप्लेस करने का काम कौन करता है बेटा? प्रोटीन करता है। और जहां से उसने प्रोटीन मतलब जो सेल्स हैं डैमेज वाले उनको रिप्लेस करा है, वहां पर वो क्या करेगा बेटा? नए सेल्स को, नए टिश्यूज को ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है बेटा, फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बेटा जितने भी फूड प्रोटीन्स होते हैं वो फूड जिससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिले, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉडी बिल्डिंग फूड्स उनको कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? आगे मूव करते हैं। बेटा ये मैंने टेबल बनाई हुई है आपको इजी करने के लिए कंटेंट को। ठीक है, जो फर्स्ट टेबल है उसके अंदर मैंने सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखे हैं, वो सारे सोर्सेज जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, सेकंड टेबल मैंने बनाई है बेटा, इसके अंदर मैंने लिखे हुए हैं सोर्सेज ऑफ फैट, वो सारे फूड आइटम जिनसे हमें क्या मिलता है? फैट्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। प्रोटीन मतलब सबसे पहला है बेटा हमारा पोटैटो। ठीक है, पोटैटो के अंदर बेटा मैंने क्या बताया था आपको? स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्टार्च किसकी फॉर्म होती है? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, इसके लिए बाकी के एग्जाम्पल देख लो बेटा, शुगर केन, पपाया, मेलन, बाजरा, मेज, व्हीट, मैंगो, राइस, स्वीट पोटैटो।
बेटा इन सभी चीजों को आप अपने डेली रूटीन के अंदर कंज्यूम करते होंगे, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है, ठीक है। इन सारे फूड आइटम को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या मिलता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। अब इनको इजीली याद करने के लिए बेटा मैंने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। PCPM BMW MRS, ठीक है बच्चे। यहाँ पे जो सबसे पहला P है वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटैटो को, और जो S है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शुगर केन को। अगेन वाला जो थर्ड P है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पपाया को। फोर्थ मेलन को, ठीक है। बेटा सीक्वेंस में ही मैंने लिखा है ताकि आपको, आप इस टेबल को इजीली याद कर लो बेटा, ठीक है। इनको याद करना बहुत इजी हो जाएगा इस ट्रिक से, PCPM BMW MRS, ठीक है बच्चे। आगे बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ फैट की। बेटा हमें जो फैट मिलता है, हम मिल पाता है हमें, उसके दो सोर्सेज हैं। एक है हमारा प्लांट सोर्सेज, दूसरा है हमारे एनिमल सोर्सेज, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ प्लांट सोर्सेज के बारे में। आखिर कौन कौन से प्लांट सोर्सेज है जिनसे हमें क्या मिलता है, फैट्स मिल पाता है, ठीक है। पहला क्या है बच्चे, ग्राउंड नट, ठीक है। दूसरा है नट्स। नट्स बेटा वही आपके आमंड हो गए, कैशू हो गए, ये सारे क्या होते हैं बेटा, नट्स होते हैं आपके, ठीक है। तिल बेटा सर्दियों के टाइम पे आपकी अगर मदर वो बनाती होंगी ना, लड्डू बनते हैं सर्दियों में, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं व्हाइट वाले तिल, ठीक है। वो होते हैं बच्चे तिल, वो भी हमें क्या देते हैं, फैट दे रहे हैं हमारे। वो हमारा क्या, किस चीज का सोर्स है, फैट का सोर्स है वो हमारा। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल गोले का तेल, सोयाबीन ऑयल सोयाबीन सोयाबीन का तेल, ठीक है। सोयाबीन की बेटा सब्जी भी बनती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनिमल सोर्सेज कौन कौन से हैं फैट्स के। हमें बेटा फिश से, एग से, मीट से, मिल्क से, क्रीम से, इन सबसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, ठीक है। हमारी बॉडी क्या चीज को एक्सेप्ट, मतलब मिल पाती है हमारी बॉडी को, फैट मिलता मिलता है इन सब सोर्सेज से, ठीक है। आगे मूव करते हैं। बेटा हमने अभी लास्ट स्लाइड पे किस चीज के बारे में डिस्कस करा है, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में। आखिर प्रोटीन के कौन कौन से सोर्सेज हैं। प्रोटीन के भी बेटा फैट की तरह ही दो तरह के सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज ऑफ एनिमल सोर्सेज, ठीक है। प्लांट सोर्सेज के बेटा जो हमारे फूड आइटम है उसमें आ जाता है ग्राम। ग्राम मतलब चना। मूंग बेटा मूंग दाल होती है, ठीक है। ज्वार दाल, ज्वार दाल के बारे में अगर आपने मेरी लास्ट क्लास ली हो, आपको याद होगा ज्वार दाल कहाँ पे फेमस है, आंध्र प्रदेश में फेमस है, ठीक है। इसके अलावा बेटा बीन्स, ठीक है, सोयाबीन्स, पीस, मटर, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, प्लांट सोर्सेज हैं हमारे, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एनिमल सोर्सेज के बारे में। एनिमल सोर्सेज के बेटा एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारा फिश, मीट, पनीर, मिल्क, एग। ये सब किस चीज के एग्जाम्पल है बेटा, एनिमल सोर्सेज के। क्योंकि फिश हमें कहाँ से, फिश क्या है, एक एनिमल है, ठीक है। मीट हमें कहाँ से मिल पाता है, एनिमल से मिल पाता है। पनीर क्या है, मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है, जो किससे हमें मतलब मिल पा रहा है, एनिमल से मिल पा रहा है वो भी। इसलिए सब क्या हो गए बेटा, हमारे सारे एनिमल सोर्सेज हैं ये हमारे। इमेज के अंदर भी आप देख सकते हो, मैंने दोनों तरह से डाला हुआ है, ठीक है। इमेज में भी बहुत क्लियर लिखा हुआ है हमें एनिमल सोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं और प्लांट सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम। बेटा अब हमने बात कर चुके हैं हम अब तक किस चीज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में। अब हमारा जो फोर्थ कंपोनेंट था हम उसके बारे में बात करते हैं, वाइटामिन के बारे में, ठीक है। वाइटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। बेटा वाइटामिन हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं डिजीजेस से बचने में, ठीक है। जितनी भी अलग अलग तरह की डिजीजेस हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है हमें वाइटामिन, ठीक है। वाइटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। बेटा वाइटामिन का काम क्या होता है, हमारी आईज को, हमारी बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी बना के रखना। यानी कि गम्स क्या होते हैं बेटा आपके, मसूड़े, ठीक है बच्चे। इनको हेल्दी बनाने का काम किसका है, वाइटामिन का है, ठीक है। वाइटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय देयर डिफरेंट नेम। बेटा वाइटामिन जो है वो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट काइंड्स का है, ठीक है। अलग अलग तरह के वाइटामिन हैं और ये सभी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इनके कुछ नाम लिखे हैं बेटा मैंने, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। बेटा ये कुछ काइंड्स मैंने मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे विटामिन के, ठीक है।
अ ग्रुप ऑफ vitamins called vitamin B complex. इन पांचों के अलावा बेटा एक ग्रुप है पूरा का पूरा vitamins का, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चे, बेटा ये मैंने टेबल बनाई है विटामिन्स के बारे में। जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर मैंने टाइप लिखे हुए हैं विटामिन के, जो मैंने अभी आपको बताया था, विटामिन ए बी सी डी। ठीक है, ये टाइप लिखे हुए हैं मैंने, इनके सोर्सेज लिखे हुए हैं सेकंड कॉलम के अंदर। ठीक है, थर्ड कॉलम में उन विटामिन का यूज लिखा हुआ है बच्चे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। ठीक है, विटामिन ए टाइप हो गया, इसके सोर्सेज क्या क्या है। विटामिन ए हमें कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे हम विटामिन ए को कंज्यूम कर सकते हैं? पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल। बेटा ये क्या सोर्सेज है हमारे विटामिन ए के सोर्सेज है। यानी कि अगर हम पपाया को कंज्यूम करते हैं, कैरेट को कंज्यूम करते हैं, मैंगो को कंज्यूम करते हैं, तो हमें क्या चीज मिल पा रही है? विटामिन मिल पा रहे हैं। ठीक है बेटा, बेटा मैंने इसको याद करने के लिए एक ट्रिक लिखी है आगे, पीसीएम एमएफ। पीसीएम मतलब पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल। ठीक है बच्चे, ये ट्रिक है आगे मैंने जो मैंने मेंशन करी हुई है। ठीक है, ट्रिक इसीलिए है बेटा, इसको आप किसी भी तरह से लिख सकते हो। अगर आपको पीसीएम याद नहीं हो पा रहा तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, ताकि ये बस इसीलिए है ताकि आपको इजीली याद हो जाए ये चीजें। ठीक है, जब आप अपने पेपर में इन चीजों को मेंशन करते हो बेटा, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन ए के यूजेस की। आखिर किस किस चीज के अंदर यूज किया जाता है हमारा जो विटामिन ए है, उसका क्या रोल है? कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। बेटा विटामिन ए का काम होता है हमारे स्किन को हेल्दी बना के रखा, हमारी जो आईज है उनको हेल्दी बना के रखना। ठीक है बेटा, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी के सोर्सेस क्या क्या है बेटा हमारे? राइस, बीट, लिवर। ठीक है, हमारे ये ऐसे फूड आइटम्स है जिनसे हमें क्या मिल पाता है? विटामिन बी मिल पाता है। इसकी ट्रिक है बेटा RWL। ठीक है, इसका यूज क्या है? इट प्ले अ वाइटल रोल इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। बेटा विटामिन बी का काम होता है एनर्जी रिलीज करने का, यानी कि जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को कंज्यूम किया है उनसे एनर्जी रिलीज कराने का काम किसका है बेटा? विटामिन बी का काम है। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं अब हम लोग विटामिन सी के बारे में। ठीक है, विटामिन सी के सोर्सेज क्या क्या है बच्चे? ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, ग्रीन चिली। ठीक है, ये सब कौन से फूड आइटम्स है जिनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिल पाता है। इसकी ट्रिक तो बहुत ही इजी है, ओजीटीजी। ठीक है, इसके यूजेस क्या है? इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन सी बेटा किस चीज में हेल्प कर रहा है? हमारी डिजीजेस से फाइट करने के अंदर हमारी हेल्प कर रहा है। यानी कि कई बार होता है बेटा, कुछ बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक होता है, यानी कि कोई भी बीमारी अगर हुई है तो उस बच्चों को बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी उस बीमारी की चपेट में आ जाता है वो बच्चा। निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, कोई भी बीमारी मतलब इजीली हो जाती है उस बच्चे को। ठीक है, इम्यून सिस्टम वीक होता है बच्चे का, तो उसी चीज के अंदर हम क्या बोलते हैं बेटा? विटामिन सी देने की बात करते हैं हम बच्चे को, ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो सके, प्लस अल्टीमेटली क्या कर रहा है वो? डिजीज से फाइट कर सके वो। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ है बेटा हमारा विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज हैं बेटा हमारे फिश, एग, लिवर। इसकी ट्रिक है बेटा FEL, फेल। ठीक है, इसके यूजेस क्या है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। बेटा विटामिन डी का काम होता है कि वो हमारी बॉडी की हेल्प करता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है, ठीक है, वो उसका यूज कर सके बोन्स में और टीथ में। यानी कि बेटा बोला जाता है ना, कैल्शियम की कमी से टीथ में प्रॉब्लम हो गई है, या कैल्शियम की कमी है तो बोन्स के अंदर प्रॉब्लम हो गई है। कई बार बोन्स क्या हो जाती है? ट्विस्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती है बेटा कई बार। ठीक है, इसीलिए हमें विटामिन डी जरूरी होता है बेटा। विटामिन डी हमें क्या बोलते हैं, क्या सनलाइट से भी मिलता है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी जो खुद की बॉडी है वो भी क्या करती है? विटामिन डी को क्या करती है? सिंथेसिस करती है हमारी बॉडी। ठीक है बच्चे, हम अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेटा ये इमेज है, इसके अंदर मैंने सारे प्रोटीन्स जो है, जितनी जितनी अलग अलग तरह के विटामिन मैंने भी लिखे थे, उन सारे विटामिन की इमेजेस लगाई हैं। विटामिन ए के कौन कौन से सोर्सेज हैं, बी के कौन कौन से हैं, सी के क्या हैं, डी के, ई के और के। ठीक है,
तो आप इस इमेज को भी देख सकते हो, बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इतने सारे फूड आइटम्स को। ठीक है, क्योंकि अब इनको फूड आइटम्स तो बेटा ऐसी चीजें जो आप डेली रूटीन में कंज्यूम करते ही हो। ठीक है बेटा, तो आप इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं बेटा मिनरल्स के बारे में। ठीक है, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। बेटा कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में, प्रोटीन के कंपैरिजन में, इन सारे जितने बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स थे उनके कंपैरिजन में मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ठीक है, ईच वन इज असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। बेटा हमें मिनरल्स जो है वो चाहिए तो हमें स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, लेकिन हमें सारे ही जो मिनरल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके, प्रॉपरली ग्रोथ कर सके और हमारी जो हेल्थ है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहे। ठीक है, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ज्यादातर फूड आइटम्स के अंदर बेटा एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने टेस्ट किया था स्टार्च के बारे में, प्रोटीन के बारे में, तो बेटा हमने उसमें भी देखा था ना, एक से ज्यादा फूड आइटम्स, मतलब एक फूड आइटम के अंदर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है कि एक फूड आइटम के अंदर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, however in a given raw material one particular nutrients may be present in much larger quantity than in other। हालांकि ऐसा हो सकता है कि एक फूड आइटम के अंदर कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, जबकि जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस के अंदर ज्यादा क्या है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रेजेंट है बाकी के न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में। Therefore we say that rice is a carbohydrate rich source of food। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स कहा जाता है बेटा फूड का, क्योंकि उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट रिच है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। बेटा ये टेबल है, इसके अंदर भी आप क्या देख सकते हो, अलग अलग तरह के मैंने मिनरल्स के नाम लिखे हैं और उनके सोर्सेज लिखे हैं। आखिर हमें कहाँ से कौन कौन से फूड आइटम्स है जिनसे हमें मिनरल्स, जैसे कि आयोडीन है तो हमें कहाँ से मिल सकता है, ये मैंने उसके कॉलम के अंदर मेंशन किया हुआ है। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा आयोडीन। आयोडीन के सोर्सेज क्या है बेटा, जिंजर, अदरक, फिश तो सबको पता है, मछली, क्रैब, केकड़ा, ये किस चीज के सोर्सेज है बेटा, मिनरल्स के सोर्सेज हैं। फोस्फोरस की बात करते हैं बेटा। फोस्फोरस के सोर्सेज क्या क्या है, बनाना, मिल्क, ग्रीन चिल्ली, इनसे हमें क्या मिलता है बेटा, फोस्फोरस मिनरल मिलता है। थर्ड वन है आयरन, कहाँ से मिलता है हमें, आयरन का सबसे अच्छा सोर्स होता है बेटा स्पेनिश। स्पेनिश मतलब पालक। ठीक है, एप्पल, स्पेनिश, लीवर, ये सब किस चीज के सोर्सेज है, मिनरल्स के सोर्सेज है। बेटा ये मैंने टेबुलेट फॉर्म में इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप इसको इजीली याद कर लो। ठीक है, कैल्शियम के क्या क्या सोर्सेज है बच्चे, एग और मिल्क। ठीक है, मीट, इन सबसे क्या मिलता है आपको बेटा, कैल्शियम मिल पाता है आपको। ठीक है, आगे फर्दर मूव करते हैं। बेटा हमने 5 के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स के बारे में हो गया। अब हम आते हैं अपने डाइटरी फाइबर्स के बारे में। आखिर डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को ना रफेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, रफेज भी कहा जाता है। ठीक है, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। बेटा जो हमें रफेज हमें मेनली हम कंज्यूम कर पाते हैं वो कहाँ से हमें मिल पाता है, प्रोवाइड हमें कहाँ से होता है, प्लांट प्रोडक्ट से। यानी कि जितने भी फूड आइटम्स हम प्लांट से ले पाते हैं उनसे ही हमें क्या मिल पाता है, रफेज मिल पाता है। ठीक है, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। बेटा होल ग्रेन्स क्या होते हैं, व्हीट, राइस, ये सब किस चीज के एग्जाम्पल है, होल ग्रेन्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पल्सेस दालें, पोटैटोज आलू, फ्रेश फूड यानी के ताजी फल और सब्जियां, ये किस चीज के एग्जाम्पल है बेटा, रफेज के सोर्सेज हैं ये हमारे। ठीक है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। बेटा रफेज हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट इट इज असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। यानी कि बेटा जो रफेज है, रफेज का काम हमारे को क्या बोलते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने का काम नहीं है,
लेकिन वो हमें चाहिए होता है, वो हमारे फूड आइटम्स का, हमारे बैलेंस डाइट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बेटा, ठीक है। और वो हमें जरूर बल्क में ऐड करना चाहिए, ठीक है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो भी खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है, ये जो रफेज है इसका काम क्या है बेटा, हमारा जो बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम किसका है बेटा, रफेज का काम है, ठीक है बेटा। इट हेल्प्स टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, बेटा इसका काम क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी रखने का काम है इसका, ठीक है। जो मैंने एग्जाम्पल बताए थे आपको होल ग्रेन्स वगैरह, इसके अलावा बेटा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, कैरेट, एप्पल, बीन्स, ये एग्जाम्पल किस चीज के हैं, ये भी डाइटरी फाइबर्स के हैं, ठीक है बच्चे। आगे मूव करते हैं अब हम। वाटर, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, बेटा पानी हमारी किस तरह से हेल्प करता है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं, जो भी फूड आइटम्स हमने खाया उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स थे, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने में कौन मदद करता है हमारी बेटा, वाटर हमारी हेल्प करता है उन न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने में, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, बेटा कुछ हमारी बॉडी के अंदर मान लो हमने सारा खाना, मतलब जो भी हमने खाना कंज्यूम किया है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो सारा का सारा हमारी बॉडी यूटिलाइज कर रही है, ठीक है, कुछ और मतलब कुछ वेस्ट बच जाता है, जो मतलब जो हम फूड कंज्यूम कर चुके हैं, कंज्यूम करने के बाद कुछ वेस्ट जनरेट होता है फीसिस की फॉर्म में, ठीक है, उनको एक्सक्रीट आउट करने का काम किसका है बेटा, वाटर का है। वाटर हमारी हेल्प करता है कि हमारे अंदर जो जितने भी वेस्ट बने हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको एक्सक्रीट आउट कर सके, किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, यूरिन लिक्विड है, ठीक है, स्वेट पसीना, इन दो फॉर्म्स के अंदर बेटा हमारा वाटर जो है वो हेल्प करता है हमारे जो बॉडी के अंदर वेस्ट जनरेट हुआ है उनको एक्सक्रीट आउट करने में बॉडी से, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, ज्यादातर बेटा क्या होता है, जो भी हम वाटर कंज्यूम करते हैं वो हमारे मतलब जो भी वाटर की अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए वो हमें कैसे मिलती है, जो भी पानी हम पीते हैं, जैसे कि चाहे हमने पानी पिया हो, वाटर लिया, वाटर कंज्यूम किया हो, मिल्क कंज्यूम किया है या फिर टी कंज्यूम किया है, हम इन फॉर्म्स के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा, वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, लिक्विड को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे है, इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स, बच्चे जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, हम जो वाटर इनटेक कर रहे हैं, लिक्विड इनटेक कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में कर रहे हैं हम लोग, वाटर की, मिल्क की और टी की फॉर्म में कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मीडियम होता है जिसके थ्रू हम लोग वाटर इनटेक करते हैं, वो क्या है बेटा, जो जब हम खाना कुक कर रहे होते हैं, खाना पका रहे होते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वाटर ऐड करते हैं, ठीक है बेटा। तो वो एक दूसरा मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू क्लास।